Hello, my dear student of Standard 7th. Welcome back once again. And today we are going to start a new chapter. Well, certain background match हो रहा है. Anyhow, it's a good thing. Now, today we are going to start chapter number 4, that is Mughal Empire, establishment and extension. तो हम लोग इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि मुग़ल एम्पायर कैसे इस्टेब्लिश हुआ, कैसे इंडिया में आके वो फॉर्म हुआ एंड कैसे वो फिर आगे बढ़ा. ठीक है, दैट वी ऑल आर गोइंग टू सी इन दिस सेशन. सो लेट्स बिगिन. So on the very first slide you will see that the name of the chapter is given Mughal Empire Establishment and Extension. Well, all the building which you are able to see are built during the Mughal era. Okay, so मुगलों के टाइम पे ये सारी बिल्डिंगें बनी थी. इनमें से कुछ बिल्डिंगों को तो आप जानते ही होंगे. वेल, नीचे से सेंटर में यू विल सी बॉटम पार्ट एंड सेंटर यू विल फाइंड ताजमहल. ओके, सो आपको ताजमहल पता हो गया होगा. नाउ अप एंड ऑन द एक्सट्रीम राइट यू विल फाइंड रेड फोर्ट, लाल किला, जो हमारे 500 के नोट के करेंसी पे आता है. ओके, एंड सो लेट्स गेट स्टार्टेड. Independence Day was celebrated on 15th August. Pratik saw the national flag being flown at the Red Fort on his TV at home. He even saw different pictures of the Red Fort. The next day, Pratik asked his class teacher all about the Red Fort. His teacher downloaded the picture of the Red Fort as well as pictures of the other architecture monuments from the internet and showed them to the students. While showing them the picture, the teacher told them that those monuments were constructed during the Mughal period. She decided to tell them all about the Mughal era. Okay, तो यहाँ पे जो उनकी क्लास टीचर है, सी इज ए लेडी, क्योंकि यहाँ पे सी का यूज़ किया गया है. सो ग्रामर में ही होता है तो मेल होता है एंड सी है तो फीमेल है. वेल, 15 अगस्त का दिन है. प्रतीक अपने घर पे बैठे बैठे टीवी में प्रोग्राम देख रहा है. टीवी में वो ये देख रहा है कि प्राइम मिनिस्टर अपना ध्वजवंदन कर रहे हैं, झंडा लहरा रहे हैं एंड इवन उसमें कोई कमेंट्री भी करते हैं. तो उसे बताया गया कि लाल किले से किया गया है, रेड फोर्ट से किया गया है. तो वो नेक्स्ट डे आता है और अपने टीचर से पूछता है कि ये रेड फोर्ट के बारे में मुझे थोड़ी इन्फॉर्मेशन चाहिए. तो उनके टीचर्स कुछ और पिक्चर्स लेके आते हैं और बताया कि ये रेड फोर्ट और ये जितने भी अलग अलग मॉन्यूमेंट्स के भी हमने थोड़ी देर पहले पिक्चर देखे थे, दिस वन, ये सारे फोटोग्राफ दिखाए जाते हैं एंड उनके मैम उनको ये बताते हैं कि ये मुग़ल रूल के टाइम पे बने थे. अब ये मुग़ल रूल क्या है? सो अब हम लोग मुग़ल की स्टोरी शुरू करते हैं. एनी हाउ, एक सेकेंड. नाउ एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, दिल्ली वॉज अंडर इब्राहिम लोधी अंडर ड्यूरिंग दैट टाइम एंड बाबर रूल इन काबुल, अफगानिस्तान. सो ये बात बहुत पहले की है. दिल्ली में उस टाइम पे इब्राहिम लोधी नाम के रूलर रूल किया करते थे एंड एट दैट टाइम इन काबुल ऑफकोर्स बाबर रूल कर रहे थे. बाबर वॉज अ रूलर ऑफ द मुगल डायनेस्टी. ही अटैक दिल्ली इन 1526 CE. इब्राहिम लोधी वॉज डिफीटेड by Babur well-equipped army with the cannons in the battle of Panipat. So यहाँ पर ये लोग क्या कह रहे हैं कि meanwhile जो बाबर है वो दिल्ली पे अटैक करते हैं. जैसे ही वो दिल्ली पे अटैक करते हैं उनके पास एक आर्मी होती है और वो जो तोप का गोला होता था ना, जिसमें हम लोगों ने अपने कुछ मैथोलॉजिकल मूवीज या सीरियल में देखा होगा, एक बड़ा सा आग का गोला एक काला सा गोला डालते हैं ब्लैक कलर का, फिर उसमें कुछ आग लगाते हैं, फिर एक ब्लास्ट होता है, वो गोला निकलता है और वहाँ पे जहाँ पे वो गोला गिरता है वहाँ पे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है. तो ये जो तोप के गोले थे, ये कैनन बॉल्स जिनको कहा जाता है, ये पहली बार बाबर ने इस्तेमाल किए थे और ये लड़ाई हुई थी पानीपत में. ओके, पानीपत इज़ अ प्लेस इन हरियाणा. ओके, दिस ब्रॉट एन एंड ऑफ द सल्तनत एज एंड द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मुगल रूल. यहाँ पर दिल्ली सल्तनत की जो एज होती है वो ख़त्म हो जाती है एंड यहाँ से मुग़ल रूल इंडिया में शुरू होता है.
चलिए आगे बढ़ते हैं। इन द बिगनिंग द मुगल रूल नियर दिल्ली, बाबर वन मैनी बैटल्स एंड डिसेंडेड ग्रेजुअली एक्सटेंडेड द एम्पायर। इनिशियली क्या हुआ, बाबर ने पहले आसपास के इलाके जीते। पहले तो ये लोग दिल्ली के आसपास ही रूल कर रहे थे, फिर धीरे 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 जो बाबर के बाद वाले जो मुगल्स राजा आए ना, उन्होंने अपने एम्पायर को और भी ज़्यादा स्प्रेड किया। लेट अस लर्न अबाउट द इंसिडेंट दैट अकर ड्यूरिंग द मुगल एज। नाउ नो मोर अबाउट दैट एडमिनिस्ट्रेशन एंड सोशल लाइफ। ओके, ये लोग कैसे रूल करते थे, क्या चीज़ें वो लोग किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन करते थे, कौन थे वो जो मुगल्स के अलग अलग राजा थे, दैट ऑल वी आर गोइंग टू सी इन दिस सेशन। So here is your first king and he is Babur. You will see his picture. Okay. Main events of the Mughal dynasty, and first we will start with the Babur. In 1527 CE, he fought the battle with Rana Sangha at Kanwa, in which Babur defeated him and his army was equipped with the cannon. So जस्ट नाउ वी सी दैट कि जो बाबर है वो 1526 से 1530 तक रूल करते हैं। ऑन द वेरी नेक्स्ट ईयर वो जो पृथ्वीराज, एक सेकेंड, जो राणा सांगा होते हैं, महाराणा प्रताप जी के जो दादाजी थे, उनसे इनकी लड़ाई होती है एंड वो राणा सांगा को हरा देते हैं, क्योंकि इनके पास एक नई टाइप का वेपन्स आ गया था जिसको हम लोग कैनन बॉल्स कहते हैं। ठीक है, कैनन में धमाका होता है, बॉल उछल के जाती है और जहाँ गिरती है वहाँ पे ब्लास्ट होता है। सो अपने कैनन बॉल की वजह से बाबर इज इजीली एबल टू डिफीट राणा सांगा। ओके, नाउ 1530 बाबर फेल इल एंड डाइड। ही फॉट मैनी बैटल टू ले अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ द मुगल एम्पायर, गेन कंट्रोल एरियाज नियर द दिल्ली एंड आगरा। He emerged victorious in most of the battles. So 1930 में बीमार पड़ते हैं एंड फिर उनकी डेथ हो जाती है, पर कहीं ना कहीं मरने से पहले वो एक फाउंडेशन रख के जाते हैं दिल्ली और आगरा के आसपास वाले एरिया के लिए, एंड जब तक वो जिंदा रहते हैं लड़ाइयाँ ही लड़ते रहते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ द फर्स्ट किंग ऑफ मुगल एम्पायर, वी कैन से बाबर, और इन्होंने हार्डली 4 ईयर्स ही रूल किया होगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग हुमायूं पे। ना टॉकिंग अबाउट हुमायूं, देखो यहाँ पे 2 अलग अलग टाइम दिए हुए हैं, एक तो 1530 से 1540, ओके, और दूसरा दिया है 1555 से लेके 1556। मतलब ये 1530 से 1540 यानी 10 साल का गैप, 10 साल तक ये रूल करते हैं, समझ में आता है। फिर 1505 से 56 तक वो मतलब रूल करते हैं, 56 में अपोज उनकी डेथ हो जाती होगी। तो 40 से 55 के बीच में क्या था, वेल वो क्या था वो हमको थोड़ी देर बाद में पता चलेगा, थोड़ा पेशेंस रखो, आगे बढ़ते हैं। हुमायूं ascended the throne of Delhi after Babur. According to his father's will, the kingdom was divided and each of his brother inherited one provinces and retained Delhi. Humayun had a struggle a lot against his brother Kamran the Afghan. Humayun was defeated twice by the Sher Suri and he had to escape for 15 years in order to save his life. During that time, Akbar was born in the palace of King of Amarkant. Okay. Humayun regained the Delhi from the successor of शेर शाह। ओके, सो यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही बाबर की डेथ होती है, बाबर अपने बेटों में प्रोविंसेस अलग अलग करके बांट देते हैं, बट समहाउ भाइयों में भी लड़ाई झगड़ा हो जाता है। एंड हुमायूं का सबसे ज़्यादा जो अगर किसी से झगड़ा हुआ था तो वो थे कामरान, जो उनके भाई थे। क्या हुआ उनके साथ ये तो कुछ यहाँ पे डिटेल में बताया नहीं गया है, बट समहाउ वी गॉट इन्फॉर्मेशन लाइक कि वो अपने ब्रदर को साइड में करके या उनकी डेथ करके खुद राजा बन जाते हैं। हुमायूं ने पहले 10 ईयर्स तक रूल किया, बाद में इनकी 2 बार लड़ाई होती है शेर शाह सूरी के साथ,
एंड जैसे ये शेरशाह सूरी से हार जाते हैं मुग़ल एम्पायर ख़त्म। एंड 15 ईयर्स तक इनको दर बदर भटकना पड़ता है। ओके, जब ऐसे ही ये कहीं पर घूम रहे थे तब अकबर का जन्म होता है, ठीक है। एंड हुमायूं ने फिर उसके बाद शेरशाह सूरी की डेथ हो जाती है। शेरशाह सूरी के जो बाद के जो राजा होते हैं वो इतने पावरफुल नहीं होते हैं। एंड हुमायूं मौके का फ़ायदा उठाता है और उन पर अटैक करके शेरशाह सूरी को हरा देते हैं। ओके, तो ये सब चीज़ें चलती हैं। सो अभी हमने देखा कि हुमायूं को किसने हराया था, शेरशाह सूरी ने। एंड यू कैन सी इस पिक्चर 4.4, ही इज़ नन अदर देन शेरशाह सूरी, जिनका रूल 1540 से लेके 1545 तक चलता है। मीन्स इसके 10 साल तक भी सू डायनेस्टी के ही लोग रूल करते हैं, पर वो इतने पावरफुल रूलर नहीं होते हैं, इसलिए आई कैन से हुमायूं ने बहुत ईजिली उनको डिफीट कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। शेरशाह सूरी वॉज एन अफगान लीडर हु हैड प्रोग्रेस्ड ऑन हिज ओन। ही डिफीटेड हुमायूं ट्वाइस एंड देयरफॉर एस्टैब्लिश द सू डायनेस्टी इन दिल्ली। तो ये अपनी सू डायनेस्टी को इस्टेब्लिश करते हैं। आफ्टर गेनिंग द कंट्रोल ओवर द दिल्ली ही वन मैनी बैटल इंपॉर्टेंट बैटल्स। तो ये दिल्ली को कंट्रोल करने के बाद आसपास की जितनी भी लड़ाइयाँ हैं वो सब भी ईजिली अपने अंडर में कर लेते हैं। ही देन एक्सटेंडेड हिज एम्पायर फ्रॉम काबुल टू बंगाल एंड मालवा। मालवा आई विल टेल यू ये मध्य प्रदेश है, बंगाल तो आपको पता ही है। एंड पूरा नॉर्थ इंडिया इनके अंडर में था। ही नोन एज अ रिफॉर्मर इन द हिस्ट्री, लेकिन हिस्ट्री इनको एज ए रिफॉर्मर याद रखता है। क्यों याद रखता है वो हम लोग चैप्टर के आगे वाले पार्ट में देखेंगे, मे बी पार्ट 2 में देखेंगे। आफ्टर शेरशाह द मुगल डायनेस्टी वॉज री इस्टेब्लिश इन दिल्ली। एंड वैसे ही शेरशाह सूरी की जो मतलब जो आगे के राजा होते हैं इतने पावरफुल होते नहीं हैं, एंड बहुत ईजिली अगेन मुगल डायनेस्टी अपने आप को री इस्टेब्लिश कर लेती है। ओके, नाउ अकबर 1556 to 1605। ओके, यू कैन सी 49 ईयर्स तक ये रूल करते हैं। ओके, और ये जब राजा बने ना तो सिर्फ इनकी एज 13 ईयर्स थी, 13 साल के थे ये। ओके, एंड इनके फादर हुमायूं जा चुके थे, लेकिन इनके एक बहुत ही अच्छे एडवाइज़र थे बैरम खान। बैरम खान हुमायूं के बहुत ही वफादार मिनिस्टर थे, फेथफुल मिनिस्टर थे। एंड उन्होंने अकबर को इनिशियल स्टेज में थोड़ी हेल्प आउट किया। जैसे ही इन्होंने हेमू जो मतलब सिकंदर सूर का एक बड़ा लीडर होता है उसको हराया, इन्होंने अपना रीस्टैब्लिशमेंट किया। एंड पानीपत की उस लड़ाई में अकबर जीत जाते हैं। फिर बैरम खान हज की यात्रा पे चले जाते हैं, जहाँ पे रास्ते में उनकी डेथ हो जाती है। ओके, तो भी आपको जो भी समझाया है वो सब हम लोग एक बार रीड कर लेते हैं। अकबर वॉज जस्ट 13 years old when his father Humayun passed away. Akbar was very young and so Bairam Khan, a faithful minister, so Humayun brought him up as a guidance and took care of the administration on Akbar's behalf. Hemu, the leader of Sikandar Sur, established his rule over Delhi. When Akbar was in Punjab, with the guidance of the Bairam Khan, Akbar defeated Hemu in the Battle of Panipat. फ्रेंड्स, आपको एक चीज़ याद रखनी है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत बाबर एंड इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ था। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत अकबर एंड हेमू के बीच में हुआ था। ओके, डोंट फॉरगेट इट। नाउ सिंस बैरम खान बिकम द मोर इंडिपेंडेंट, अकबर सीज अवे ऑल हिज पावर एंड सेंट हिम टू द हज एंड ही वॉज किल्ड ऑन द वे टू हज। रास्ते में इनको मार दिया जाता है या उनकी मौत हो जाती है। फिर यहाँ पे लिखा है ही वॉज किल्ड, तो उनको ऑफकोर्स मारा ही गया होगा। ओके, नाउ अब मेरी इमेज के नीचे वाला पॉइंट, अकबर एनेक्स चित्तौड़ एंड रणथंबोर इन द बैटल अगेंस्ट द राणा प्रताप। सो महाराणा प्रताप के जो फ्रीक्वेंटली जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे वो महाराणा प्रताप के साथ यूजुअली बहुत होते थे। एंड महाराणा प्रताप के साथ उनकी जो लड़ाई हुई थी चित्तौड़ में, तो इसमें बहुत ज़बरदस्त लड़ाई हुई थी और उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। फ्रीक्वेंट बैटल वेयर फॉर बिटवीन देम, तो उनके पीछे बहुत लगातार ये इस टाइप की लड़ाइयाँ चलती रहती थी। अकबर एम्पायर एक्सपांडेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1585 to 1605।
जब अपने लेटर ईयर्स में उन्होंने अपने किंगडम को फैलाना शुरू किया, स्प्रेड करना शुरू किया। अब इनका रूल कहाँ तक फैल चुका है? वेल, इनका किंगडम फैल चुका है। ही एनेक्स द कंधार, कश्मीर, काबुल एंड इस्टेब्लिश हिज रूल ओवर द खानदेश, अहमदनगर इन द साउथ। ओके, तो ये जितने भी जगह हैं, वेल, कंधार अफगानिस्तान में, कश्मीर यू नो इट वेरी वेल, काबुल इट इज़ इन अफगानिस्तान, एंड इस्टेब्लिश हिज रूल ओवर द खानदेश, अहमदनगर, जो अभी महाराष्ट्र में है। ठीक है। देयर वॉज अ लॉट ऑफ डिसऑर्डर ड्यूरिंग द लास्ट डे ऑफ द अकबर रूल। तो जब अकबर का रूल जब ख़त्म होने वाला था, उनके जब लास्ट डेज चल रहे थे, तब उनके किंगडम में बहुत ही अफरा तफरी का माहौल था। एज प्रिंस सलीम रिवोल्टेड, तो उनके एक बेटे थे जिनका नाम था सलीम, एंड उन्होंने रिवोल्ट कर दिया था। लेटर ऑन सलीम अडॉप्टेड द नेम जहांगीर एंड एसेंडेड द थ्रोन। एंड बाद में सलीम जो हैं वो राजा बन जाते हैं, और जैसे वो राजा बनते हैं उन्होंने एक नया नाम अडॉप्ट कर लिया था, डेट इज़ द जहांगीर। ओके, चलिए अब हम लोग चलते हैं अपनी लास्ट स्लाइड की तरफ। ओके, नाउ वी हैव ऑलरेडी गैदर्ड a lot of information about the different rulers of the Mughal dynasty like Babur, Humayun, Akbar and Sher Suri of the Suri dynasty. Now on the basis of this, let us learn about the administration, society, art and architecture. Okay? तो हम लोगों ने अभी मेन इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है? हमने बाबर को स्टडी किया, हमने हुमायूं को स्टडी किया, वी स्टडी शेरशाह सूरी ऑल्सो, एंड ऑफ कोर्स हम लोगों ने अकबर को भी स्टडी किया। ओके, अभी तक तो हमने सिर्फ राजाओं के बारे में पढ़ा था। अब ये राजा अपना एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करते थे, उन सोसाइटी के प्रति उन्होंने क्या किया, आर्ट एंड आर्किटेक्चर का क्या उस टाइम पे रूल था, डेट ऑल वी आर गोइंग टू कवर इन आवर सेकेंड पार्ट। एंड यू कैन सी 4.5 अ सीन ऑफ अकबर बर्थ। ओके, तो जब अकबर पैदा हुए थे, ये तब का मतलब एक सीन बताया गया है। तो वेरी क्विकली हम लोग एक बार पूरे सेशन को रिकैप कर लें, तो आई थिंक हमारे लिए ईजी रहेगा। सो चैप्टर की शुरुआत कुछ ऐसे होती है कि आप लोगों ने बहुत ही ब्यूटीफुल पिक्चर्स देखी थी। ओके, जिसमें से हम लोगों ने ताजमहल एंड रेड फोर्ट के बारे में डिस्कशन किया था। फिर हमने देखा कि इंडिपेंडेंस डे का जो लाइव प्रोग्राम था वो टीवी पे आ रहा था, एंड प्रतीक ने देखा कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो रेड फोर्ट पे नेशनल फ्लैग लहरा रहे हैं। फ्रेंड्स मैं बता दूं, रेड फोर्ट पर हर साल 15 अगस्त के दिन हमारे प्राइम मिनिस्टर जो भी होते हैं वो फ्लैग को लहराते हैं, और ये 1947 से हर साल ये परंपरा चली आ रही है। ओके, एंड प्रतीक नेक्स्ट डे अपने क्लास में जाता है एंड अपने क्लास टीचर को पूछता है कि रेड फोर्ट के बारे में मुझे जानना है। तो उनके जो क्लास के मैम होते हैं वो बहुत सारी पिक्चर्स लेके आते हैं, मे बी ये सब पिक्चर लेके आते हैं, एंड देन वो बच्चों को बताते हैं कि ये सारी की सारी बिल्डिंग जो हैं वो मुग़ल के टाइम पे बनी है, एंड उन्होंने फिर मुग़लों का दौर सुनाना शुरू किया। अकॉर्डिंग टू देयर मैम, उन्होंने ऐसा कहा था कि इन द ईयर 1526 दिल्ली पे इब्राहिम लोधी नाम के राजा रूल कर रहे थे, एंड तभी काबुल से एक राजा आए जिनके नाम था बाबर, एंड उन्होंने यहाँ पर अटैक किया, पानीपत में लड़ाई हुई। वेल, मैंने कुछ सोर्सेज में कहीं पढ़ा है कि इब्राहिम लोधी के पास 1 लाख की आर्मी थी। पता है बाबर के पास कितनी आर्मी थी? 12,000। इतनी कम आर्मी होने के बावजूद भी उनके पास था कैनन बॉल्स, जो तोप के गोले थे, एंड उससे उन्होंने इब्राहिम लोधी की ऐसी की तैसी कर दी, एंड इब्राहिम लोधी हार जाते हैं एंड मुग़ल अपना रूल इस्टेब्लिश कर लेते हैं। सो फर्स्ट रूलर बाबर, जिनके बारे में हमने पढ़ा था कि 1527 में इन्होंने राणा सांगा को हराया। अगेन सेम कैनन बॉल्स ही काम में आए। 1513 में इनकी डेथ हो जाती है, और लेकिन डेथ से पहले ये दिल्ली और आगरा के आसपास के एरिया को अपने अंडर में कर चुके होते हैं। फिर उनके बाद बाबर जो है वो अपना जो किंगडम है वो अपने बेटों में बराबर बांट देते हैं, बट भाइयों में लड़ाई झगड़े होते हैं, एंड कामरान से बहुत टफ कॉम्पिटिशन फेस करने के बाद हुमायूं फाइनली 1930 में राजा बन जाते हैं, एंड देन
उनको शेरशाह सूरी हरा देते हैं। शेरशाह सूरी सू डायनेस्टी के एक बहुत बड़े राजा थे एंड उनकी डेथ के बाद जो उनके नेक्स्ट राजा थे वो उतने पावरफुल नहीं थे एंड अगेन डायनेस्टी फॉर्म होती है एंड अकबर के बारे में हमने जस्ट अभी पढ़ ही लिया है, सो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस इट। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा। सो कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, बाय एवरीवन।